अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नईम मसूद। वो कहा करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मुझे नहीं पता जो मेरा टॉपिक है उस पर ये कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि बाज़ औक़ात होता ये है 100 जूते भी खाए और 100 गंडा भी, यानी प्याज भी। अब इन दोनों को कहाँ कहाँ फिट करना है, नहीं करना या करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि हमने कुछ दिनों से, जब वो 10 अप्रैल से कमोबेश और उससे पहले से भी मार्च का पूरा महीना भी इसी में गुजर गया कि हम कानून और आइन को पसे पुश्त डालते रहे, जो कि किसी भी जिंदा कौम के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। कानून है, आइन है तो कौम सुरखरू होती है। वरना आप क्या करते हैं, आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फ़वाइद तो हासिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रियासती सतह पे आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। होता कुछ यूँ है कि आप एक ऐसा बयानिया गढ़ लेते हैं, उस बयानिए से आप वक्ती तौर पे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जैसा कि बयानिया कमोबेश पैबंदे खाक हो जाता है जब कल दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में और उनकी सरबराही में दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है और असल मजीद साहब, जो उस वक़्त अमेरिका के सफ़ीर थे, जिनसे मुंसलिक की जा रही थी वो सफारती केबल, वो भी बैठे और कंक्लूड ये किया गया, अलामिया ये पेश किया गया कि अमेरिका ने तहरीक अदम एतमाद में कोई मुदाखलत साजिश नहीं की। अब मुदाखलत और साजिश को लेके बहस बराए बहस चलती जा रही है। इससे ये होगा कि मुस्तकबिल में हमारे लोगों के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ज़रूरत इस अमर किया कि वो जो खारजा पॉलिसी हमारी कल तक नाकाम थी, वो जो मईशत नाकाम थी, उसको असर नौ जायज़ा लिया जाए। ये जो हुकूमत आई है, जल्दी इस्लाहात करके इंतखाबात की तरफ जाए। अब मैंने जो बात करनी थी, जिसके लिए मुझे आज का व्लॉग करना पड़ा, वो ये थी कि आपने वज़ीर आज़म का हल्फ लेने में हिलोजत का जो है उसको सामने रखा। आपने पहले वज़रा से, जो पहली कैबिनेट की खेप थी, उससे भी हल्फ नहीं लिया। जनाब सदर ने, जनाब सदर स्टेट का सदर है, उसे कहा जाता है सरबराह ममलकत। जो वज़ीर आज़म होता है उसे कहते हैं सरबराह हुकूमत, यानी रियासत के जो अब्बा जी हैं, उन्हें अपनी औलाद को ओन करना पड़ता है, वो कौम का बाप होता है। तो जब सारा कुछ थ्रू प्रोसेस हुआ, चे जाए कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ने गैर अखलाकी, गैर आइनी, गैर रवायती कामों को जारी रखा, लेकिन फिर भी हो गया। अदालत को 12 बजे के बाद लगना ही पड़ता है जनाब। अदालत 24 घंटों की होती है, और जब किसी पे शक हो जाए एजेंसियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि ये कोई ना कोई अजीब काम करेगा जिससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो फिर अदालतों को जागना पड़ जाता है। जब सियासतदान सोएंगे, जब हुकूमतें सोएंगी, जब स्पीकर सोएंगे, जब सेनेट के चेयरमैन सोएंगे, तो आपका क्या ख्याल है? फिर अदालतें भी बेदार ना रहें, एजेंसीज भी बेदार ना रहें। कल तक आप इन अदालतों के नगमे गुनगुनाया करते थे, इस एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाया करते थे। अचानक तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखें, जमहूरियत के दम से कोई भी रियासत जो है वो हसी है, जमहूरियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब चर्चिल की बात करते हैं। देखें, चर्चिल रहा, कई दफ़ा अपोजिशन लीडर बना, कई दफ़ा हुकूमत में रहा। उसने मईशत को भी, उसने वो एक वार लीडर भी था, उसने जमहूरियत को भी, सबको तक़वियत यूरोप में पहुंचाई। और वो जो चर्चिल है, उसने कभी मसलिनी या हिटलर बनने की कोशिश नहीं की, और वो कभी फाशिज़म की तरफ नहीं गया। फाशिज़म में आप एक बयानिया गढ़ते हैं, एक बयानिया तराशते हैं, कुछ लोग आपके साथ हो जाते हैं। बयानिए की वो जो तलातुम खेज मौजें होती हैं, उनका सामना बाज़ नहीं होता, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म खेल रहे होते हैं। मैं एक अर्ज़ करूँ कि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए। क्या हुआ यार, बम नहीं बना? क्या हमने हमेशा खम ठोंक के इंडिया का मुकाबला नहीं किया? क्या आइन नहीं बनते रहे? क्या मुल्क नहीं चलता रहा? क्या ये सड़कें, ये सारे मामलात, ये बिजली लोड शेडिंग हुई, लोड शेडिंग का खात्मा भी हुआ, तो ये सारा कुछ करप्शन नहीं किया?
कुछ कुछ होश के मतलब वो करप्ट लोग क्या आपके पास नहीं है? देखिए वो कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आई से सेम फॉर द पॉलिटिशियन। सेम पॉलिटिशियन है, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं, लेकिन ये इसका कतई ये मतलब नहीं है कि फ्लोर क्रॉस किया जाए या हॉर्स ट्रेडिंग हो। लेकिन ये सियासतदान वही, आप भी उन्हें लेके चलेंगे, वो इलेक्शन से पहले आए या इलेक्शन से बाद में आए। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर ने भी हमजा शहबाज शरीफ का, जिसमें अदालत भी इन्वॉल्व थी, हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से इनकार कर दिया। अब हल्फ तो हो रहा है। अब मैं कहूँ देर आयद या दुरुस्त आयद, या वो ही कहूँ वो गंडा प्याज वाली बात करूँ। गवर्नर साहब भी बीमार, कभी सदर भी बीमार। एक हल्की सी मुलाकात से बहरहाल सदर ने आखिरी 3 वज़रा का हल्फ ले लिया। हमजा का हल्फ अभी तक ताहाल खबरें ये हैं कि चेयरमैन सेनेट आएंगे, लाहौर तशरीफ लाएंगे, हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ होगा। हल्फ तो हो गया, आपके हाथ में क्या आया? सिर्फ बयानिए को तकवीत पहुँचाना। लेकिन मैं जाते जाते यूनिवर्सिटियों के इमरानियात के, सोशल साइंसेस के, सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के, लॉ डिपार्टमेंट्स के और हिस्ट्री के लोगों को, इंटरनेशनल अफेयर्स के लोगों को कहूँगा कि अमेरिका अगर अमेरिका है तो वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ इंडिपेंडेंट एक तहकीक करके देती हैं, वहाँ के थिंक टैंक एक तहकीक करके देती हैं। मुझे नहीं पता क्या है, क्या यूनिवर्सिटियाँ हमारी इस काबिल नहीं है? इतनी यूनिवर्सिटियाँ कोई बनी कोई बनाई, तो वो जो प्रोफेसर्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करें जिन सब्जेक्ट्स के मैंने कहा है, तो ये सामने लाएं हो क्या रहा है, कौन ठीक है कौन गलत है और क्या लॉन्ग टर्म ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।